उत्तर प्रदेश के तमाम जाबाज साथियों को मेरा आदाब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका साथी सनव्वर अली खान, उत्तर प्रदेश सहारनपुर। पिछले 9 सालों से मजलिस के कारवा को आगे बढ़ा रहा हूं, लगन, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के साथ। जब 2015 में पहला जिला अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने मुझे सहारनपुर भेजा, उस टाइम में लोग पार्टी की बात करना तो दूर, अपने घरों पर झंडा भी नहीं लगाते थे, डरते थे। साथियों, हम डटे रहे, अपने साथियों के साथ मेहनत करते रहे और आज ये हाल है कि आज आप मजलिस की बात सहारनपुर में कर सकते हैं। साथियों, पार्टी ने मुझे लगातार 3 बार स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया, मुजफ्फरनगर शामली का प्रभारी भी बनाया और हमने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। कोई काम ऐसा नहीं करा कि पार्टी की साख पर बट्टा लगे या पार्टी बदनाम हो। साथियों, मैं कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूं, आम आदमी हूं। जितना मेरे पे हुआ तन मन धन से काम किया और पार्टी के लिए मेहनत की। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि भारत का आज माहौल क्या है। आज सांप्रदायिक ताकतें अपनी चरम सीमा पर हैं और इनका मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। साथियों, कल मैंने और मेरे जाबाज साथियों ने हर दिल अजीज नेता, युवा दिलों की धड़कन युवराज चंद्रशेखर रावण जी के समक्ष आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने मुझे गले से लगाया और मेरे साथियों को गले से लगाकर कहा कि साथियों, आपने जितनी मेहनत MIM में की है, आप आज़ाद समाज पार्टी में ये मेहनत 10 गुनी कीजिए, क्योंकि देश को मजबूत करने का सवाल है, गरीबों को उनका हक दिलाने का सवाल है, मुसलमानों का उसका वाजिब हक दिलाने का सवाल है, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, किसानों का, मजदूर का हक दिलाने की बात है और उनके ऊपर हो रहे जुल्म के लिए लड़ने का सवाल है। क्या आप मेरा साथ दोगे? तो मैंने और अपने साथियों ने कहा, चंद्रशेखर रावण भाई, जहां आपका पसीना गिरेगा हम वहां पर अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। अगर देश को मजबूत करने का मामला है तो हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। साथियों, 2014 से पहले राजनीति का माहौल कुछ और था। 2014 के बाद राजनीति के सारे मानक बदल दिए गए हैं। जहां पहले रोजगार पर बात होती थी, शिक्षा पर बात होती थी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात होती थी, रोटी कपड़ा और मकान की बात होती थी। साथियों, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, दबा कुचला वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए उनके हक और हकूक की बात करने की बात होती थी। लेकिन साथियों, आज आप देखते हैं सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ एक बात होती है, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा। चाहे टीवी चैनल पर देख लीजिए, पत्रकार भी इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। बढ़ती महंगाई पर कोई बात नहीं करता, किसानों की समस्याओं पर बात कोई नहीं करता, मुस्लिम, दलित, आदिवासी के जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता, मॉब लिंचिंग पर बात नहीं करता, माँ बहनों की सुरक्षा पर बात नहीं करता, देश की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए इस पर कोई बात नहीं करता। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव कैलाशपुर है और मेरे गांव से महज 15 किलोमीटर दूर एक गांव है चुटमलपुर, जहां से एक आवाज़ उठी है जो सड़क से संसद तक गूंज रही है, जो भारत के कोने कोने में पहुंच चुकी है, जिसका नाम चंद्रशेखर रावण है, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों, किसानों और रोटी कपड़ा और मकान जैसे मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी को आस्था का बराबर अधिकार दिया। मैं भी सभी धर्मों की आस्था का आदर करता हूं। मैं भी एक भारतीय मुसलमान हूं, लेकिन दूसरे धर्म का आदर करता हूं।
साथियों, आज तक ऐसी बात नहीं की जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी आस्था को परेशानी हो। तो साथियों, ये हमारा मुल्क है, हम सब का मुल्क है, ये गरीब का मुल्क है, ये दलित का मुल्क है, ये आदिवासी का मुल्क है, ये ब्राह्मण का मुल्क है, ये मुस्लिम का मुल्क है, ये हर किसी का मुल्क है। यहाँ हर सभी को बराबर का अधिकार है। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ से चले जाओ, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं पैदा भी यहीं हुआ, मेरी मिट्टी भी यहां से नहीं जाएगी, मुझे तो कोई क्या भेजेगा। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपनी जानों की कुर्बानी दी। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और इस देश को आज़ाद कराया। तो साथियों, हमारा देश एक गुलदस्ता है जहाँ पर अनेक धर्म, जातियाँ, वर्ग वास करती हैं। हमेशा से हम इकट्ठे रहे हैं और अभी रह रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी रहते रहेंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी को कोऑपरेट करो, देश को